हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निमाड़ स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमपी टेट की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था, उस लीक हुए पेपर की जांच के बाद रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में बताया गया कि परीक्षार्थी को किस तरह से नकल करवाई गई थी। दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा वर्ग 3 की जाँच कर रही एक कंपनी मेप आईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को सौंपी और उसमें बताया गया कि रोल नंबर 23/16/59/20 के जिस परीक्षार्थी का पर्चा वायरल हुआ था, वह सोचे समझे और संगठित तरीके से की गई सेंधमारी थी। मतलब उसमें वह परीक्षार्थी अकेला शामिल नहीं था, इसमें कई तरह से लोग जुड़े हुए थे, उसको नकल करवाने में मदद कर रहे थे। दोस्तों, जो आपको लीक हुए पेपर के स्क्रीनशॉट मिले थे, वह सीधे एग्ज़ाम सेंटर में मौजूद कंप्यूटर के नहीं थे। वह बाहर, जो कि परीक्षार्थी बाहर से पेपर दे रहा था, उस कंप्यूटर से लिए गए स्क्रीनशॉट थे। अब बाहर से परीक्षार्थी कैसे पेपर दे सकता है? दोस्तों देखिए, जिस सिस्टम पर परीक्षार्थी पेपर देने वाला था, उस सिस्टम को एग्ज़ाम सेंटर में मौजूद एक इंटरनल सर्वर से जोड़ा गया है और उस इंटरनल सर्वर से जोड़ने के बाद परीक्षार्थी के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो गई और जिसके कारण परीक्षार्थी बाहर से ही, मतलब परीक्षा सेंटर पर मौजूद ना होकर भी बाहर से ही उस सिस्टम को ऑपरेट कर सकता था। तो बाहर से एक दूसरे कंप्यूटर के ज़रिए वह एग्ज़ाम को दे रहा था। दो, दोस्तों देखिए, इस तरह से व्यापम की परीक्षाओं के पर्चे लीक हो जाते हैं और जो छात्र मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत पर पानी फिरता रहता है। मतलब जो कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, घर बैठे हैं और पैसे देकर सीधे ही एग्ज़ाम में नकल के ज़रिए सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। और जो छात्र मेहनत करते हैं, वह उनकी मेहनत करने के बावजूद भी 1 से 2 नंबर से कई बार रह जाते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है। दोस्तों, इस तरह की परीक्षा यदि वर्ग 3 के जैसी परीक्षाएं और भी ली गई, तो इसमें परीक्षा सिस्टम किस तरह का रहेगा, यह तो बहुत ही सोचने वाली बात हो जाएगी। और जबकि दोस्तों, यहाँ पर गौरतलब की बात तो ये है कि जिस सेंटर से यह पेपर लीक हुआ, वह मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कॉलेज था। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी नई जानकारी मिली हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल द निमाड़ स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।